बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ तहज्जी में आज हम वाव को सीखेंगे। वाव की आवाज वाह वाह। ये उर्दू का 33वां हुरूफ है, यानी कि 33th लेटर है। वाह वरख, वाह वरख। वरख तेज को कहते हैं। वरख दो आवाजों में ब्रेक हो रहा है। वाव जबर वाह, रे खाफ रख, वरख। वाह वरख, वाव जबर वाह, रे खाफ रख, वरख, वाह वरख। अब वाव की मुख्तलिफ अशकाल को समझते हैं। वाव की असली और आइसोलेटेड शक्ल ऐसी है। इब्तिदा में वाव आएगा तो ऐसे आएगा। दरमियान में इसकी शोशे में कोई चेंज और कोई शक्ल में तब्दीली नहीं होती। आखिरी शोशा वाव का ऐसे आएगा या पूरी वाव आएगी। अब हम इसका अल्फाजों में वाव समझते हैं। वजू, वजू में देखिए ये वाव का जरूरत दरमियान में आ रहा है। जरूरत कहते हैं नीड को। सोचो, सोचो का मतलब होता है थिंक। ये वाव की आखिरी शक्ल आ रही है। अब हम वाव लिखने का तरीका सीखते हैं। नुक्ते से गोल ओ या सर्कल बनाना है और फिर मुड़कर इसको लकीर के ऊपर बैठा देना है। वाव, ये देखिएगा, नुक्ते से गोल को ऊपर घुमाना है, छोटा सा मुंह बनाना है और मुड़कर इसको लकीर के ऊपर बिठा देना है। ये देखिए, नुक्ते से छोटा सा ओ बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, गोल मुंह बना लीजिए और उसी को लेके तिरछा करके मोड़ कर इसको लकीर के ऊपर बिठा देना है। वाव, वाव लाइन से ऊपर आएगा। ये देखिए, ये लाइन से थोड़ा, अगर ये लाइन ऐसे लिखते हैं ना, अगर हम इसका ये वाला ऐसे क्या इसको जरा सा मोड़ देंगे तो ये वाव बन जाएगा। ये सिर्फ हेल्पिंग के लिए होता है कि आपको एक थोड़ा सा टेक्निक के लिए हेल्प करने के लिए होता है। ये देखिए, वाव, नुक्ते से छोटा सा सर्कल बनाना है, गोल वाव या ओ बना सकते हैं और उसी को लेकर थोड़ा सा मोड़कर उसको लकीर के ऊपर बैठा देना है। वाव, वाव की खास बात यह है कि ये उर्दू का वावल है। जैसे इंग्लिश में वावल्स होते हैं, ये उर्दू का वावल है और इसको हम तफसील से आपको जब हम वावल्स का लेसन देंगे, मसमते के लेसन देंगे, उसमें हम वाव आपको तफसील से समझाएंगे। वाव, वाव की आवाज वाह। लेकिन जब बतौर मसवता वाव इस्तेमाल होता है तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है, बदल जाती है और उसको हम जब अलग से लेसन देंगे तो उसमें हम आपको उसकी आवाज की तब्दीली समझाएंगे।